નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? હું જાડેજા જયદીપસિંહ આજે આર્મીની પરીક્ષા માટે અગ્નિવીર બનવા માટે તમારે સમજ લઈને આવ્યો છું. પ્રતિશત એક આર્મીની પરીક્ષામાં પૂછાતો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિકમાંનો એક છે. પછી ક્લાર્ક હોય, ટ્રેડમેન હોય કે જીડી હોય, તમે કોઈ બી એક્ઝામ દેવા જશો તેમાં પ્રતિશત હશે. તો આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે ચાલુ કરી તો સૌથી પહેલા પ્રતિશત એટલે શું છે? પ્રતિશત એટલે કે શું? પ્રતિશત હંમેશા 100 માં દર્શાવવામાં આવે છે. 100 માં દર્શાવવામાં આવે છે. હું તમને मैं आपको ऐसे बोलूं कि भाई आपको 100 में से 70 मार्क आए तो आपको मैं पूछूं भाई तो आपको कितने प्रतिशत मार्क आए? तो आप बोलोगे सर 70% मार्क आ गए. मैं बोलूं भाई आपको 100 में से 20 मार्क आए तो आपको कितने प्रतिशत मार्क आए? तो आप बोलोगे सर 20% मार्क आ गए. बट किंतु मैं ऐसे बोलूं 30 में से 20% मार्क आए तो आप क्या करोगे? या तो 30 में से 20 मार्क आए तो आप क्या करोगे? इसके लिए हम शुरू करते हैं हमारा प्रतिशत का चैप्टर. मैं जामनगर डिफेंस ऑल की तरफ से आप सभी को जो जामनगर एआरओ, अहमदाबाद एआरओ में परीक्षा देने जा रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट. आपको प्रतिशत में 2 चीज याद रखनी है या 3 चीज याद रखनी है, पूरा प्रतिशत आ जाएगा. एक तो कोई एक प्रतिशत है उसको आपको भिन्न स्वरूप में बदलना है, या कोई एक संख्या है उसको आपको प्रतिशत में बदलना है. 2 चीज याद रखनी है. पहली, या तो आपको प्रतिशत दूर करना है या तो किसी को प्रतिशत में आना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? किसी को प्रतिशत दूर करना है तो उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे. किसी को प्रतिशत दूर करना है तो हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे और इसको प्रतिशत में मिलाना है. या तो कोई संख्या को आपको प्रतिशत में लाना है. गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट कोई संख्या ने टकावारीમાં ફેરવવું હોય તો કાઈ ને ભાઈ ઈ સંખ્યાને 100 વડે ગુણી નાખો, જવાબ જે આવે એ તમારો પ્રતિશતમાં આવી જશે. આ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. બીજી વસ્તુ મેં હમણાં જ કીધું કે ભાઈ 30 માંથી 20 मार्क આવ્યા હોય, 30 में से 20 मार्क आए हो तो कितने प्रतिशत हो गए? उसके लिए क्या कुछ इतना याद रखना है. आपको नीचे कुल जो संख्या कुल दी हुई वो लिखना है, ऊपर जिसका प्रतिशत फाइंड करना है, यानी जो फाइंड करना है, जो चाहिए. भाई हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि मैं गणित का शिक्षक हूं और मल्टीप्लाई 100 करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई. जो चाहे वो मिल जाएगा. कैसे? जैसे 30 में से 20 मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट, 200 बाय 30, या तो 200 से 200 बाय 3, सॉरी, हाँ 200 बाय 3, 3 सिज्जा 18, 2 बचा ऊपर 0, 3 सिज्जा 18, 2 बचा 0, कंटिन्यू आ जाएगा ले 66%. क्लियर? तो हम शुरू करते हैं. 1 बाय 1 टॉपिक लेंगे, 1 बाय 1 टाइप करेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा. न समझ में आए तो आप व्हाट्सएप में कमेंट भी कर सकते हैं और हमारी डिफेंस एकेडमी की मुलाकात भी ले सकते हैं. आने जाने में कोई पैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम करना है हमें बस. प्रतिशत को भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलो. दशमलव भिन्न यानी पॉइंट, जो हमारा जो पॉइंट पर आंसर आता है उसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं. हमको क्या करना है? प्रतिशत, अभी देखो कोई संख्या दी हुई हमें इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम? तो हम क्या करेंगे? 1/4 मल्टीप्लाई 100 यानी 25 4 जा 100 यानी 25%. 1/3 तो हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे? 1/3 मल्टीप्लाई 100 यानी 100 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 1 बचा, ऊपर से आया 0, फिर से 3 3 जा 9, 1 बचा, 0.0 आया, फिर 3
कंटिन्यूस यानी 33.33%। 5/4 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कोई बात नहीं, 5/4 मल्टीप्लाई 100 यानी 25 जा 100, 25 जा 125%। कोई बोलेगा सर 100 से ज्यादा प्रतिशत नहीं होता, तो ऐसा नहीं है भाई। जैसे कोई हम बिजनेस करते हैं, हमारे पास जो मनी है वो हमारे 100% मनी है, जो हम कमाते हैं तो 100% से ज्यादा हो जाता है, और हम लॉस में जाते हैं तो 100% से कम हो जाता है। अब 0.75, अब देखो भाई 0.75, इसको हम पहले ऐसे लिख सकते हैं भाई 75/100, क्लियर। अब हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी 75/100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 कैंसर, यानी आंसर इज 75, क्लियर दैट। अब 0.2, तो वैसे ही भाई 0.2 को हमको कन्वर्ट करना है, तो 0.2 यानी 2/10, यस या नो, और 2/10 मल्टीप्लाई 100, 0 कट, 2 10 जा 20%। बात समझ में आ गई भाई? जो आपको बात समझ में नहीं आई तो आप वीडियो पुश करके भी देख सकते हैं, और हमको कमेंट भी कर सकते हैं जैसे आपको कोई बात समझ में न आई। क्लियर दैट विद्यार्थी मित्रों। अब भी हम क्या करेंगे भाई, परसेंटेज को इसमें कन्वर्ट करेंगे। जैसे 20% है तो कितना हो गया भाई 20%, यानी 20 डिवाइड बाय 100, 0 कट, आंसर आ गया 1/5। ये हो गया भाई भिन्न में, और दशमलव भिन्न में चाहिए तो 2/10 यानी 0.2। अब हमें एमसीक्यू है, एमसीक्यू में जो आंसर दिया हुआ हो हमारा सही आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम करेंगे भाई 25%, यानी कोई बात नहीं, जैसे हमारे घर में 4 ब्रदर होते हैं तो हम क्या पार्टीशन पाते हैं अलग होने के बाद, 25%, यानी डिवाइड बाय 4, यस 25/100 यानी 25 4 जा 100 यानी 1/4, अनदर दशमलव भिन्न में 0.25। क्लियर भाई? कोई समझ में न आए तो आप पूछ सकते हो। 50% तो आ जाना चाहिए, 50% यानी किसी का आधा, यस या नो, किसी का आधा यानी 1/2, किसी का आधा यानी 1/2, जैसे 50/100, 0 कट 5 2 जा यानी 1/2। अनदर वे में आप कर सकते हैं 50/100, 0 कट यानी 0.5, दशमलव भिन्न में आंसर आ जाएगा 0.5। क्लियर दैट? अब लास्ट बट नॉट लेस 1%, किसी का 1% क्या होता है भाई? 1% यानी 1% यानी 1/100, 1/100 यानी 0.01। क्लियर भाई? ये आ गया होगा भाई। कई बार ट्रेडमैन में ऐसा पूछते हैं, जैसे हम जीडी और क्लार्क में ऐसा इजी नहीं पूछते, तो हम अनदर मेथड करते हैं। आपको ये याद रहे तो भले, और याद न ले तो भी कोई बात नहीं, आपको इतना याद करना है। मैं आपको बोल दूं 50% यानी किसी का 1/2 पार्ट, 200% यानी 2 पार्ट, किसी का 100% यानी वो 1, 20% यानी 1/5, और 25% यानी 1/4। ये याद रहे तो भले, वरना हम ऐसे भी किसी का भी हम कर सकते हैं। क्लियर? अनदर टाइप 2, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, कई बार पूछा जाता है जीडी में और ट्रेडमैन में। क्लार्क के बारे में हम बात करेंगे, पर अभी इतना इजी क्लार्क में नहीं पूछते। आपको पोटेंशियल के लिए इतना याद रखना है कि भाई कभी भी का, को, कु ऐसा शब्द आए गणित में तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन की साइन कर देनी है। का, को आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन साइन कर देनी है। किसी इंग्लिश मीडियम में हो तो ऑफ आए तो मल्टीप्लिकेशन साइन कर देनी है। न समझ में आए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इंस्टाग्राम भी
हम यूज करते हैं, उसमें भी आप ले सकते हैं, यूट्यूब में भी हमारा नंबर है, और जामनगर में रूबरू भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखो भाई, हमें अभी अभी देखा है कि भाई परसेंटेज तो दूर करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे, और का कू को आ जाएगा, उसको हम क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लिकेशन आ जाएंगे। 500 का 30%, यानी 500 का यानी मल्टीप्लिकेशन, 30% है, 30 डिवाइड बाय 100। बात समझ में आ रही है भाई, आ रही है ना, अच्छी बात है। तो भाई 0 ए 0 कट, 5 3 जा 15 और ए 0 यानी 150। अच्छी तरह से समझ लो भाई, 15 का 15%, 15 का 15%, क्लियर। तो 15 का यानी मल्टीप्लिकेशन, 15 यानी 15 बाय 100। तो आप ऐसे भी करते थे, 15 इंटू 15 225 बाय 100 यानी 2.25 हो गया भाई। 30 का 30%, 30 का यानी मल्टीप्लिकेशन, प्रतिशत यानी 30 बाय 100, 0 0 कट, 3 3 जा 9। 30 का 30% क्या होता है, 9। भाई 20 का 20 कितना प्रतिशत है भाई, एक क्वेश्चन और भाई एक क्वेश्चन, दोनों अलग है। अब देखो भाई 20 का 20 कितना प्रतिशत है, मैं से बोलूं भाई, मैं आपके पास 20 रुपया लूंगा और मैं आपको 20 रुपये वापस कर दूंगा, तो मैंने आपको कितनी मनी वापस की, 100% वापस की। किसी भी संख्या का मूल प्रतिशत यानी 100%। भाई बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई। किसी का मूल प्रतिशत यानी क्या, वो 100%। भाई मैं बोलूं भाई, मुझे 30 में से 30 मार्क्स आए तो कितने प्रतिशत मार्क्स आए, 100%। मैं बोलूं भाई मुझे आउट ऑफ 100 आए तो कितने मार्क्स आए, 100%। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई, सही है। अब बात समझ में नहीं आई तो आप स्क्रीनशॉट पाल लो और हमें व्हाट्सएप कर दो। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो भाई। जामनगर डिफेंस एकेडमी, यहां का कोई डाउट है, नहीं है, गुड। अब हम बात करेंगे टाइप 2। टाइप 2 बहुत इजी है, हम टाइप से लेवल अप करते जा रहे हैं भाई। समझ में नो आए तो आप जामनगर डिफेंस एकेडमी में कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अब देखो भाई 15 का वर्ड यानी 225 प्लस 500 का 20% यानी 500 का यानी मल्टीप्लिकेशन 20% यानी 20 बाय 100, 0 0 कट यानी 225 प्लस 20 5 जा 100 यानी 325। बहुत इजी है भाई। हाँ 25 का कितना प्रतिशत है भाई, 25 का कितना प्रतिशत है। हम इसको अब दो तरह से कर सकते हैं, आपको जो मेथड समझ में आए और कर लो। 25 का कितना प्रतिशत है। अब अनदर वर्ड में समझो कि भाई 25 मार्क्स में से आपको 16 मार्क्स आए तो आपको कितने प्रतिशत मार्क्स आए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमने पहले क्या करवाया था, नीचे पे कुल यानी 25 ऊपर 16 मल्टीप्लाई 100, 25 4 जा 100 और 16 4 जा 64%। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब अनदर वर्ड में कैसे करो भाई, यानी 25 100% भाई, तो 16 है कितने प्रतिशत, 25 100% तो 16 है कितने प्रतिशत। हम गुजराती में बोलते हैं भाई चोटली गुणाकार, हम क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे और ऐसे, यानी जो भाई 100 और जो अकेला है उसको लास्ट में जाने दो, जो अकेला है उसको लास्ट में जाने दो। 25 4 जा 100, 16 4 जा 64, दोनों में भाई आंसर सेम ही आएगा। जो भी मेथड करना हो आप कर सकते हो, क्लियर। 100 का 25% का 5%, इसको भी आप दो तरह से कर सकते हो। 100 का 1000 का 25% का 5%, 1000 यानी 1000 का यानी मल्टीप्लिकेशन 25 बाय 100, फिर से का यानी मल्टीप्लिकेशन 5 बाय 100। ये समझ में आ गई भाई, यस या नो, गुड। ए 0 0 कट, ए भी 0 कट, यस वेरी गुड। 5 2 जा 10 यानी 25 बाय 2 यानी 12.5% हो गया भाई। बात समझ में आ गई,
वैसे भी कर सकते हैं। 100 का 25% यानी उसका बाय 4, किसी का 4%, 25 यानी मैंने बोला था भाई, आप तो 100, आपके पास 100 बीघा खेत है भाई, 4 भाई है, तो कितनी बीघा खेत आएगी? डिवाइड बाय 4 यानी 25। यस या नो? यानी 1000 का 25%, 1000 का डिवाइड बाय 4, 1000 डिवाइड बाय 4 यानी 250, 250 का 5%, 250 5 बाय 005 टू जा यानी 25 टू जा 12.5 यानी 12.5। यहां तक कोई डाउट है भाई? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब वैसे ही 4800 का 16% का 0.25%, 4800 यानी 4800 का 16% यानी 16/100 का 0.25 यानी 25/100 और प्रतिशत का 100। बात समझ में आ गई भाई? नहीं आई तो अब यहां पर देख सकते हो 0.25% यानी पहले तो इसको ऐसे ही लिख सको और इसको ऐसे लिख लो। क्लियर? ये दोनों 0 0 कट हो गया, 25 4 जा कट हो गया, 4 जा 25 हो गया, 4 25 जा हो गया यानी 48 डिवाइड बाय 25। आप इसे होमवर्क में भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई भाई? सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, 400 को 25 से डिवाइड करना है। बात समझ में आ गई भाई? कोई डाउट नहीं है ना? डाउट हो तो आप पूछ सकते हो भाई। जामनगर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में है भाई, और हमारी एप्लीकेशन भी कुछ समय में आ रही है, उसमें भी आप पूछ सकते हो। ओके, अब मैथ्स को आने के लिए बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को फिलिंग के लिए पढ़ना है। किसी संख्या का 70% 49 है। बात सुनो, किसी संख्या का 70% 49 है तो वो संख्या क्या होगी? किसी संख्या का, मैं बोलूं भाई एस का 70% 49 है भाई, एस का 70% 49 है। अब ऐसे भी लिख सकते एस मल्टीप्लाई 7/100 इक्वल टू 49। आप ऐसे भी देख सकते हो एस इक्वल टू 49 इंटू 100 डिवाइड बाई 70, 0 0 कट 7 7 जा यानी 70%। आप ऐसे भी कर सकते हो और मैं बोलूं भाई वैसे भी कर सकते हो। कैसे? कि बाय 70% 49 है यानी 70% के 49 तो 100% है भाई कितना? 70% है 49 तो 100% है कितना? हम क्या करेंगे भाई? हम करेंगे चौकरी गुणाकार, यानी जानी समझ में आ गई बात? क्या करेंगे भाई? 100 इंटू 49 डिवाइड बाय 70, 0 0 कट 7 7 जा और 17 जा 70। क्लियर दैट भाई? बात समझ में आ गई? गुड। हम इसको भी दो तरह से कर सकते हैं। एस का 20% 46 यानी s मल्टीप्लाई 23/100 इक्वल टू 46 यानी s इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 23, 23 2 जा यानी s इक्वल टू 200। या तो आप ऐसे ही करो या आप ऐसे करो कि भाई 23% है भाई 46 है तो 100% में कितना? यस या नो? यस, यानी जानी 100 मल्टीप्लाई 46 बाय 23, 23 2 जा यानी आंसर इज 200। आप ऐसे ही करो, आप वैसे ही करो, जैसे करना हो वैसे करो, बस एग्जाम क्रैक करो भाई, फौजी बनना है। किस संख्या का 5% 20 है भाई? किस संख्या का 5% क्या है? 20 है। बस इजी, दो तरह से कर सकते हो भाई। एस का 5% 20 यानी s मल्टीप्लाई 5 बाय 100 इक्वल टू 20 यानी s इक्वल टू 20 इंटू 100 बाय 5
5 4 जा यानी s इक्वल टू 400, s इक्वल टू 400। आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, 5% के 20 तो 100% है भाई, कितना यानी 100 इंटू 20 डिवाइड बाय 5, 5 4 जा 400 जा, यस या नो। वैसे किस संख्या का 12.5% 80 है भाई, किस संख्या का 12.5 क्या है, 80 है। तो भाई s का 12.5%, अब ऐसे भी लिख सकते हो भाई, s का 12.5% कितना है भाई, 80 है, यानी s मल्टीप्लाई 12 इसका 10 और उसका 100 इक्वल टू 80 भाई, यानी s इक्वल टू 80 इंटू 10 इंटू 100 अपॉन 125। क्लियर भाई, 25 का पारा आता है, यस 25 5 जा 25 4 जा 5 2 जा 4 2 जा 8 8 इंटू 8 64 और ये हो गया 0, यानी s हो गया 640। ऐसे भी कर सकते हो भाई, 12.5% है, कितना है भाई 80 है, और 100% है भाई, कितना है मालूम नहीं, वो तो मालूम करना है तो कर लो। 100 इंटू 80 अपॉन 12.5 यानी 12.5 इक्वल 10 हो गया। सेम वे सेम मेथड। क्लियर भाई, बात समझ में आ रही है? आप ऐसे हो तो स्क्रीनशॉट पा के पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो। क्लियर, हम आपके लिए इतनी बार पूछ तो भी नहीं कर सकते, किसी को बोरिंग लगता होगा, इसलिए हम आगे चलते हैं और स्टेप नंबर 4 में जाते हैं। आप देखो भाई, 50 पैसे 2 रुपए का कितने प्रतिशत होगा? क्या क्वेश्चन पूछा है? 50 पैसे 2 रुपए का कितने प्रतिशत होगा? पहले मेरी बात सुन लो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको पहले क्या करना है, आपको दोनों एकम दोनों यूनिट सेम करना है। या तो 50 पैसे को 2 रुपीस में कन्वर्ट कर दो, या तो 2 रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर दो। इजी क्या होगा भाई? यस, इजी हमारे पास होगा 2 रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना, यानी 50 पैसे 2 रुपीस यानी 200 पैसे। वी नो दैट 1 रुपीस इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपीस या तो 100 पैसे होता है। अभी आप दो तरह से कर सकते हो, या तो कुल यानी 200 पैसे यानी 50 डिवाइड बाय 100, 0 0 कट यानी 25%। यस या नो? आप ऐसे भी कर सकते हो 200 रुपये 100%, तो 50 पैसे कितने हो गए भाई? कुछ नहीं, चोटी गुना का 50 इंटू 100 बाई 200, 0 0 कट हो गया 25%। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, आपको जैसे करना हो वैसे कर सकते हो भाई। 10 किलो का 40 किलो, भाई यहाँ पर देखो दोनों का एकम सही है, सेम है, दोनों का एकम क्या है भाई? सेम है, तो आप ऐसे कर लो। सॉरी, यहाँ दोनों एकम क्या दिया हुआ है? किलो में दिया हुआ है, यानी 10 किलो है 40, यानी कुल संख्या क्या हुई? 40, और किसका प्रतिशत चाहिए? 40 ऊपर 100 डिवाइड बाय 100, 0 0 कट। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे कर लो भाई 10/14 मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट 25 यानी 25%। या तो आप कर लो 40 से 100%, 40 से 100%, तो 10 है कितना प्रतिशत? यानी 10 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 40, 0 0 कट ऊपर 25%। क्लियर? 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत होगा भाई? तो वैसे ही इसको 500 पैसे कर लेते हैं। अब भी उसको भी दो तरह से कर सकते हो, 50 यानी नीचे 500 ऊपर 50 मल्टीप्लाई 100, ए 0 0 कट। क्लियर? 5 5 कट हो गया, यानी आंसर आ गया 10%।
ऐसे भी आप कर सकते हो कि भाई 500 पैसे 100%, तो 50 पैसे कितना प्रतिशत, यानी 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 500। सेम वे, सेम आंसर। क्लियर? अब देखो भाई, यहाँ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया हुआ है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। वी नो दैट 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर और 2 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर यानी 250, 250 सेंटीमीटर। ऊपर 35 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट। क्लियर? 5 5 जा और 5 2 जा, 5 5 कट, 5 5 कट, 7 5 जा, यानी 7 2 जा 14%। या तो आप ऐसे करो या आप ऐसे करो भाई, 250 सेंटीमीटर है, 100% है भाई,